नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। मोटापा मोटापा मोटापा, हर आदमी परेशान है कि वज़न बढ़ गया है, मोटापा से मैं परेशान हूँ। मैं कहता हूँ कि रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे तो मोटापा घट जाएगा, पर आराम आराम से मेरे साथ करना है। धीरे धीरे अभ्यास को आगे बढ़ाना है। शॉर्टकट तरीके से करोगे तो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। जैसे आज है तीसरा दिन, मैंने कहा कि 30 दिन में मोटापा घटाएं। आप घटा सकते हैं अगर आप मेहनत करोगे तो। धीरे धीरे हम 3-4 दिन तो नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको आदत पड़ जाए। नहीं तो आप ऐसा कहोगे कि मेरे मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, सारा शरीर मेरा दुखने लगा है। ऐसा आपको नहीं करना है। अपने शरीर के अनुसार आपको एक्सरसाइज करनी है। किसी का कमज़ोर है, किसी का ठीक है। जो कंटिन्यू अभ्यास कर रहे हैं उनका शरीर तो ठीक है, उनकी मांसपेशियाँ ठीक है। जो ठीक है वो मेरे साथ रोज़ाना करें। जो कमज़ोर हैं वो देख ले भी तेरे बस की बात है या नहीं है। अगर बस की बात नहीं है तो धीरे धीरे आगे बढ़ें, ठीक है। तो आज है तीसरा दिन मोटापा घटाने का। मोटापा 100% घटता है अगर आप मेहनत करोगे तो। बिना मेहनत के इस दुनिया में मैंने कहा कि कोई नहीं, कुछ नहीं मिलता। तो कोशिश करें, धीरे धीरे मोटापा की एक्सरसाइज बढ़ाएं। आज हम थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएंगे ताकि आज आपको आदत पड़ जाए। अगर किसी के खिंचाव आया है 2 दिन की एक्सरसाइज से, क्योंकि पहले दिन से लोग मेरे साथ कर रहे हैं, कुछ सदस्य मेरे साथ कर रहे हैं, तो हल्का फुल्का खिंचाव आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कम कर लीजिए। जिनके खिंचाव नहीं आया वो मेरे साथ कर लीजिए जैसे जैसे आदत पड़ेगी। क्योंकि मोटापा घटाने के लिए एक्सरसाइज तो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो शरीर को उस हिसाब से ढाल लीजिए, ठीक है। तो आइए शुरुआत करें। क्योंकि मोटापा आराम से तो घटेगा नहीं, जितनी आप एक्सरसाइज करोगे उतना ही मोटापा घटेगा। ये लटकती तोंद सबको बुरी लगती है। सब कहते हैं कि मेरा पेट कम करो, पेट कम करो। कोई पेट कम करने की एक्सरसाइज बताइए। बताना नहीं है, एक्सरसाइज करना है। मैं तो बता दूंगा पर आपको करना पड़ेगा मेरे साथ। तो कल हमने 30 करवाई थी। पहली जो एक्सरसाइज है, पैर खोल लीजिए अपनी, ठीक है। ये 40, इसको धीरे धीरे 10 बढ़ाएंगे। देखो कितनी हो जाएगी, 300 तक पहुंच जाएगी। अगर आप 300 एक्सरसाइज रोज़ाना सुबह और शाम करोगे। अभी आपको मैं ये कह रहा हूँ कि एक टाइम कीजिए। जब आपको एक सप्ताह हो जाए तो 2 टाइम करिए, सुबह और शाम। आपका मोटापा 100% घटेगा, ठीक है। तो अभी शुरुआत है, आराम आराम से कर लीजिए। आज हम करेंगे 40 बार और धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे एक्सरसाइज को। पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मन में एक संकल्प लेना है कि मेरे को मोटापा कम करना है, तभी आप कर पाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो बैठे बैठे घटाएंगे। ये विशेष है कि घुटनों के दर्द में मोटापा घटाएं। क्योंकि मैं सारे एक्सरसाइज, सारे जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो बैठे बैठे बनाऊंगा। कुछ एक वीडियो है जो मैं खड़े होकर बना दूंगा, पर अधिकतर क्या है कि घुटनों में दर्द है। एक बात और बता देता हूँ, कई लोग मोटापा घटाने के चक्कर में ज़्यादा उछल कूद करते हैं, जिससे उनके घुटनों में दर्द हो जाता है। मोटापा तो कम हो जाता है पर साथ में घुटनों में दर्द हो जाता है। अगर आप बैठे बैठे एक्सरसाइज करोगे तो मोटापा भी कम होगा और साथ में आपके घुटने मजबूत होंगे। क्योंकि बीच बीच में मैं घुटनों की एक्सरसाइज करवाऊँगा, ठीक है। तो करें शुरू। 40 बार विधि मैंने बता रखी है। जो नए हैं वो देख लीजिए एक बार। जब आगे झुकेंगे तो सांस बाहर रहेगा, वापस आएंगे तो सांस अंदर आएगा। सांस के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, यानी कि एक्सरसाइज प्लस प्राणायाम, व्यायाम प्लस प्राणायाम, ठीक है, ऐसे। और कोशिश करें जितना झुका जाए उतना झुके, ज़्यादा नहीं झुकना है। जिनकी कमर में दर्द है वो घुटने तक झुकना है। और कोशिश करें कमर को सीधा रखें और ऐसे ना मुड़े, इस प्रकार से ना मुड़े। मुड़े तो यहाँ से मुड़े, ठीक है। इस कमर भी सीधी रहती है। और देखो मेरे हाथ अंगूठे के टच भी हो रहे हैं। कई लोग हैं ना ऐसे ऐसे टच करते हैं, ऐसे भी कर लीजिए, पर कमर में दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिनकी कमर में दर्द हो अपनी कमर को सीधा रखेंगे और आराम आराम से ऐसा कर लेंगे। सावधानी के साथ योग करना है, सावधानी के साथ मोटापा घटाना है। ऐसा नहीं कि कुछ करने के चक्कर में कुछ खो बैठे, ठीक है। तो आइए करें शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। जो पुराने हैं वो कर सकते हैं मेरे साथ, वो थकेंगे नहीं, 40 बार कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा अभ्यास,
ये चक्की चालन क्रियाएं कमर दर्द वाले नहीं करें। कमर दर्द वाले चाहे तो और एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मैंने कमर दर्द के बारे में बता रखी, पहले समझ लीजिए। चक्की चालन में हाथ सीधे रहेंगे, राउंड यहाँ तक आएगा और दूसरा राउंड यहाँ तक आएगा। मतलब ये एक तो ये चौक और एक ये चौक, इसके हम 2 बिंदु है कि बिंदु ये एक बिंदु ये। कई लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना। ऐसे चाहे 1 साल कर लो, मोटापा नहीं घटेगा। कमर सीधी रखनी है, हाथ सीधे रखने हैं, पैरों के अंगूठे से लेके और घुटनों के पीछे, ये घुटने हैं ना, इसके पीछे इतने आएंगे। या आगे आएंगे तो मोटापा नहीं घटेगा, पीछे आपको ऐसे आना है, ठीक है। आगे जाएंगे तो सांस बाहर, पीछे आएंगे तो सांस अंदर। जैसे अब सांस खाली कर दिया, अब वापस आए तो सांस भर लिया, फिर आगे गए तो सांस खाली कर दिया, वापस आए तो सांस भर लिया। इस प्रकार से करेंगे। करिए शुरू। कल 7 बार करवाया था, आज 10 बार करवाएंगे। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। रेडी? 1 2 3, विधि अच्छी होनी चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10 और 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं, धीरे धीरे। ये भी 100 बार करने पड़ेंगे आपको, पहले मजबूत हो जाइए धीरे धीरे, ठीक है। अब 10 बार ही नौका संचालन करेंगे। जैसे नौका चलाते हैं वो 10 बार ही क्लॉकवाइज और 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज, दोनों चीज़ें हम बराबर लेके चलेंगे। मुट्ठी ऐसे बंद कर लीजिए, कमर सीधी रहेगी। कमर दर्द वाले ना करें, घुटना दर्द वाले कर सकते हैं। जो सामान्य मोटापा के शिकार हैं वो कर सकते हैं। जब आगे झुकेंगे तो सांस बाहर, पीछे झुकेंगे तो सांस अंदर, ये ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। थक गए तो लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, पर थकना मना है। मोटापा घटाना है तो थकना मना है, हिम्मत से काम करना है, ठीक है। और 10 बार ये करेंगे। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे सांस भरते हुए और सांस खाली करते हुए हाथों को आगे। कमर दर्द वाले नहीं करें, ये दिक्कत है कमर दर्द वालों के। कुछ एक अभ्यास हैं, क्योंकि कमर में दर्द है तो आप कमर पे ध्यान देना, मोटापा घटाने की कम सोचना। पहले अपनी कमर को ठीक करना। मोटापा घटाने के चक्कर में कमर में दर्द बढ़ सकता है, तो आप कुछ एक जो व्यायाम हो वही कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते। हाँ, घुटने के जो पेशेंट हैं वो मोटापा आराम से घटा सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा आगे झुकने की कोशिश करना, इस प्रकार से, ठीक है। और एक बार पीछे हाथ लेके जाएंगे। अब देखो, हाथ पीछे गए तो सांस अंदर और हाथ आगे आएंगे तो सांस बाहर। इस पोजीशन में हमें कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है। ये हम 20 बार ही करेंगे, ठीक है। ये इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ये भी जो चक्की चालन है, नौका संचालन है, इसको भी साथ लेके चलेंगे। तो 20 बार इसका अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। आराम आराम से करना, कमर में झटका नहीं लगने पाए। इतने भी झटके से मत जाना कि कमर में झटका लग जाए। फिर भी कमर में दिक्कत हो, आपको लगता है, तो इन आसनों के बाद आपको कमर को रिलैक्स करने वाले आसन करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो कर लीजिए 20 बार ये भी।
पीछे उंगली ऐसे ऐसे टिकाएंगे, उंगलियों को ऐसे करना है और जमा देना। ये साइनस के पॉइंट हैं, आम के आम गुठलियों के दाम बताता हूँ ना, तो साइनस के पॉइंट होते हैं, इसको ऐसे दबाना है और पीछे कमर को ट्विस्ट करना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, रिलैक्स। अब हाथ टेक लेंगे और रिलैक्स करने के बाद क्या करेंगे, यानी कि रिलैक्स किस मोड में होने हैं, कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे हम रिलैक्स हो जाएं। हाथ पीछे टिका लेंगे और लंबी गहरी सांस भरते रहेंगे और पंजों को आगे पीछे करते रहेंगे। ये साथ में हो गई घुटनों की एक्सरसाइज। ठीक है, इसको आप 40 बार रोज़ाना करेंगे। बीच बीच में जब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक का मतलब आराम करेंगे मोटापा की एक्सरसाइज में, तो हम पंजों को आगे पीछे करते रहेंगे, बिल्कुल आराम नहीं करना आपको। तो 40 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, इस प्रकार से हम ये 40 बार कर लेंगे। रिलैक्स हो गए। इससे क्या फ़ायदा होता है, आपके पूरे पैर की मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। मोटापा घटाने के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आप ऊर्जावान हो जाएंगे, आपकी पूरी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आपके छोटे मोटे रोग तो आएंगे नहीं, घुटना भी ठीक हो जाएगा, कमर भी ठीक हो जाएगी और साथ में आपकी गर्दन भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी बैठ के। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हम अब इस प्रकार से बैठ के आप आलती पालती लगा सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है वो भी आलती पालती लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बैठ के अब कमर दर्द वालों के लिए, जो कमर दर्द वाले वेट कर रहे थे कि हम क्या करें, अब कमर दर्द वालों के लिए विशेष है। और साथ में साइड से जो चर्बी घटती है वो भी, जिसकी तोन ज़्यादा है, कम करना है तो वो भी। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। करिए शुरू। ये भी 40-40 बार करेंगे। कल 20 बार करवाया था, 40 बार। तो 40-40 जैसो मेन जो एक्सरसाइज है, जैसे पहले की थी वो 40 बार, ये भी हम 40 बार करेंगे। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रहे अपनी क्षमता के अनुसार करना, शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं देना कि शरीर आपका अकड़ गया है, शरीर दुख रहा है। अपनी उम्र का भी ख्याल रखना, शॉर्टकट नहीं होता। ये आज नहीं कि आज मोटापा घट जाए, ये तो मैं सिखा रहा हूँ। पूरी उम्र पड़ी है आपके पास, 1 साल पड़ा है, 1 महीने में वो घटाए जो पहले से कर रहा है, जिनको आदत पड़ रही है। नहीं, ये सिखाने के लिए है। फिर भी आप करोगे तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और खाने में क्या करना है, भूख से कम खाना है, बस ये कर लो। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये कमर दर्द वालों के लिए है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी में दूसरा पार्ट, ये भी 40 बार करेंगे। अब एक हाथ यहीं रहेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा ये हाथ, अभी ये हाथ पीछे जाएगा ऐसे। ठीक है, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, ये ध्यान रखना। एक बिल्कुल पीछे देखो, जितना आपसे पीछे देखा जाए। कमर को बिल्कुल ट्विस्ट करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, इसी में तीसरा भाग भी कर सकते हैं। 2 भाग हो गए इसके बैठे बैठे, अब इसी में हम तीसरा भाग भी कर सकते हैं। करिए शुरू। अब ये बैठे बैठे जैसे पैर फैला के उंगली पीछे टिका रहे थे, अब हम ऐसे आलती पालतियाँ लगा के पीछे यहाँ की ईंट ट्विस्ट हो जाएंगे और 10 की 10 उंगली जमीन पे से टिका देंगे। आगे समझ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ये कमर दर्द वालों के लिए है और मोटापा घटाने के लिए तो है ही है। मोटापा घटाने का मतलब होता है तप करना। बिना तप के मोटापा नहीं घटेगा। जब तक गर्म शरीर नहीं होगा, पसीने नहीं आएंगे, अपने आप को तपाओगे नहीं, तो मोटापा नहीं घटेगा। ठीक है, तो रोज़ाना हम धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं एक्सरसाइज को हम बढ़ाएंगे और थोड़ा शरीर खुल जाएगा, तब हम आसनों की ओर भी जाएंगे। आप कोशिश करें धीरे धीरे ऐसे पैर खोल लीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ने के ऐसे ये एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। तो 20 बार इसका अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कमर दर्द वाले नहीं करना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे धीरे इस अभ्यास को भी हमें आगे बढ़ाना है। जब आप थक जाएं तो आप आराम से पीछे हाथ कर लेंगे और आराम करने का मतलब एक राउंड और कर लीजिए, क्योंकि हमें अपने घुटने भी तो मजबूत करने हैं, हमें पैर भी तो मजबूत करने हैं। तो करिए पंजों को आगे पीछे। इसकी तो मैं ये कहता हूँ कि आप आदत डाल लीजिए, कहीं भी बैठे हो, लेटे हो, पंजों को आगे पीछे करना शुरू कर दीजिए। फिर इसके रिज़ल्ट देखो आप, इतने फ़ायदे हैं। पूरे पैर में कभी भी दर्द नहीं होगा। आप कितने भी चल लीजिए, कभी भी पैरों में दर्द नहीं होगा, पिंडलियों में दर्द नहीं होगा, एडी में दर्द नहीं होगा। घुटने तो मजबूत हो ही जाएंगे, साथ में अपनी थाई जो जिसके चर्बी ज़्यादा चढ़ी हुई है ना थाई में, वो भी कम होगी, क्योंकि पूरे पैरों के लिए होता है ये। तो एक राउंड और कर लेंगे, आखिरी में आराम में मिल जाएगा आपको। करिए शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, और आखिरी में आप चाहे तो बटरफ्लाई कर सकते हैं। ये भी पैरों की मजबूती के लिए है। हमें मजबूत भी होना है, हमें ऊर्जावान भी होना है। कई लोग बिना एक्सरसाइज के मोटापा घटाते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं। कहाँ जाओगे ऐसे कमज़ोर होके? किसको दिखाना चाहते हो आप? खाना खाना छोड़ देते हैं, कमज़ोरी आ जाती है, आँखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। बोलो मैं तो वज़न घटाऊंगा, खाना नहीं खा रहा। तो वज़न बढ़ाते क्यों हो? रोज़ाना एक्सरसाइज कर लो और खाना भी खा लो, शरीर को ऊर्जावान रखो। बिना ऊर्जावान के बात नहीं बनेगी। तो मजबूती भी चाहिए, शरीर की मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी।
डाइट प्लान बता दूँ आपको, रोज़ाना सुबह 1 घंटा व्यायाम कर लो, 1 घंटा शाम को व्यायाम कर लो, ये डाइट प्लान है। अलग से आपको कोशिश नहीं करना है कि कितनी चपाती खानी है, कितनी दाल खानी है, कितनी सब्जी खानी है, कितना सलाद खाना है। सुबह सुबह 1 घंटा पसीना बहा लो, और अधिक मोटा है तो शाम को भी 1 घंटा पसीना बहा लो, हो गए डाइट प्लान। पर नहीं, क्या करते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, बैठे बैठे डाइट प्लान करेंगे, बैठे बैठे वज़न घटाने के चक्कर में रहेंगे। अरे आप एक्सरसाइज करोगे ना तो शरीर मजबूत होगा, आपके सारे ऑर्गन मजबूत होंगे, बीपी, शुगर, थायराइड सब खत्म होंगे। योग में वो शक्ति है, आपकी मसल्स मजबूत होंगी। आप ऐसे जियोगे जैसे 70 साल के भी 40 साल के लगोगे। तो कोशिश करें, और अगर आप खाना नहीं खाओगे तो 40 साल के होके भी 70 साल के लगोगे। तो ये योग में तो शक्ति है ही। तो योग को अपनाइए, शॉर्टकट को नहीं अपनाना है। योग थोड़ा लेट रिजल्ट देता है, पर रिजल्ट ज़रूर देता है, और अच्छा रिजल्ट देता है। तो सभी लोगों से निवेदन है, अच्छे से सुबह और शाम योग करिए, बीमारी के अनुसार योग करिए। अब मोटापा की सीरीज चल रही है, तो मोटापा घटाने के लिए मैंने पहले दिन से धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करवाई है। आज भी मैंने कमी करवाई है। धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, हमें मजबूत बनना है। तो रोज़ाना हम मोटापा घटाने वाली एक्सरसाइज करेंगे। और जो घुटनों के पेशेंट है वो घुटनों के अलग से करेंगे, कमर के पेशेंट है वो कमर की अलग से करेंगे, जो सर्वाइकल के पेशेंट है वो सर्वाइकल की अलग से करेंगे, और जो मोटापा के पेशेंट है वो कंटिन्यू एक्सरसाइज करेंगे। अब धीरे धीरे आगे जो वीडियो आएंगे वो 1 घंटे के होंगे। 1 घंटे रोज़ाना मैं आपको योगा करवाऊँगा, रोज़ाना मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा, तो मोटापा तो कम हो ही जाएगा। अब ये बटरफ्लाई भी कर रहे हैं और हम आपसे बात भी कर रहे हैं, ठीक है। जो नए हैं, जो मोटापा घटाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने सदस्य हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मोटापा भी एक बीमारी है। सभी लोग चाहते हैं कि मैं फिट दिखूं, मेरे कपड़े अच्छे आए, मैं भी दूसरों की तरह दिखूं। तो थोड़ी मेहनत कर लीजिए, मैं साथ आपके मेहनत करने के तैयार हूं। आप मेरे साथ रोज़ाना करते रहिए। 30 दिन का कोर्स है। पीछे मैंने घुटनों के लिए 30 दिन का कोर्स चलाया था, अब मैं 30 दिन का कोर्स मोटापा के लिए चला रहा हूँ। तो सभी लोगों से जोड़िए। जो आपके बच्चे मोटे हैं, आपके रिश्तेदार कोई मोटे हैं, आपके दोस्त मोटे हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि घुटनों में दर्द वाले ही करे, कोई भी करेगा, और घर बैठे घटा सकते हैं। आप अपने बेड पे बैठ के घटा सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रोज़ाना मेरे से जुड़िए और साथ में एक्सरसाइज कीजिए, अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए। ज़्यादा मत कीजिए। हो सकता है मेरा शरीर अच्छा है, आपका नहीं है, मैं 20 बार करूं, आप नहीं कर सकते, आप कर भी लेंगे तो आपका शरीर दुखेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे मोटापा की क्लास में। आज आपने किया है, थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम करने के बाद फिर अपने जो काम है वो कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।